शांति। अव्यक्त मिलन की विधि ही नहीं सुनेंगे, आज मिलन मनाएंगे। आज बाबा के सीजन का, प्रभु मिलन का पहला अवसर। आप सभी इसीलिए यहाँ आए हैं कि बाबा के मिलन के सुंदरतम अनुभव हो जाएं। तो सभी तैयार हैं मिलन के लिए? हाथ उठाएंगे, एकाग्र हो जाएं। अब हम आपके सामने कुछ बातें रखने के साथ साथ मिलन के कई अच्छे अनुभव करेंगे। कोई भी ये न सोचे कि बाबा आते नहीं हैं। ये संकल्प पूरी तरह निकाल दें। जब बाबा साकार में नहीं आते तो अपने मिलन का कई गुना अनुभव कराते हैं। आप बहुत भावना के साथ, विश्वास के साथ, विधि के साथ बैठेंगे तो आज वैसे ही अनुभव होंगे जैसे तब होते थे जब बाबा दादी जी के तन में आया करते थे। पहले साकार रूप होता था और अब बिल्कुल सूक्ष्म रूप। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं एक टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा साथ लेकर चल रहा हूँ। बाबा ने पूरे 80 वर्ष हम सबकी बहुत पालना की। पिछले 3 साल दूसरे रूप से पालना हुई, लेकिन 33 साल साकार पालना और फिर अव्यक्त पालना बहुत बड़ी प्राप्ति रही हम सबके लिए। वो ज्ञान का भंडार किताबों में भी है, मुरलियों में है, और वो अनुभवों का भंडार बहुतों के जीवन में है। अब हमारा काम है बाबा की पालना का रिटर्न देना। आप में से कोई भी ये नहीं सोचेंगे कि आपको वो पालना नहीं मिली। जब से भी आप ज्ञान में आए हैं, चाहे 1 साल से क्यों ना आए हों, सार मिल गया है उस पालना का। तो बाबा ने जिस तरह हमारी पालना की, बाबा खुद भी कहते थे अब उसी तरह तुम दूसरों की पालना करो। जैसे उसने प्यार बांटा, तुम भी प्यार बांटो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अगर बच्चों को योग्य बना देते हैं तो बच्चे भी तो कहते हैं, आप में से कईयों के बच्चे इस तरह हो गए होंगे कि अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका सारा कार्य हम संभालेंगे। आपने हमें सिखाया है, अब आप निश्चिंत हो, आपके कार्य को हम पूर्ण करेंगे। हम भी बाबा से बातें करें, आपने हमें भरपूर किया है, अब हम आपके कार्यों को संपन्न करेंगे। मैं एक सुंदर शब्द बोल रहा हूं आपके सामने। हम बाबा के इस महान कार्य में बाबा के राइट हैंड बन जाएं, बाबा की ताकत बन जाएं। अगर हम संपूर्ण पावन बनेंगे तो ये सत्य है कि हम बाबा की ताकत बन जाएंगे। बाबा हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। आज इस सुंदर दिवस पर, इन सुंदर वाइब्रेशंस के मध्य में
सभी भाई बहनें अपने अंदर कुछ करने का पावरफुल संकल्प भी करेंगे और ऐसी चीज जो आपके जीवन में, आपके मार्ग में, लक्ष्य को पाने में बाधक हो, उसका त्याग भी करेंगे। और ये विश्वास कर लें कि आज बाबा वरदानी रूप से हमारे मध्य में होंगे। जो कुछ हम सच्चे मन से करना चाहेंगे वो पूर्ण होगा। ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड्स प्लान इस संसार को बदलने का हमारी समझ में आता जाएगा। तो पहले हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। आत्मा होकर बैठ जाएं अपने मस्तक सिंहासन पर और शुरुआत करें प्रभु मिलन के सुखद क्षणों की। मैं चमकती हुई मणि, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं की राजा, मन बुद्धि की मालिक, इस देह और कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली। स्वीकार कर लें इन रहस्यों को। मैं मालिक हूँ। अपने स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट देखें। चमकती मणि, चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। और मैं चमकती मणि, चैतन्य आत्मा, इस देह को छोड़कर अब उड़ चली परमधाम में अपने प्रियतम के पास पहुंचे। महाज्योति के समीप स्वीट साइलेंस होम में बाबा के एकदम समीप, ऊपर वो नीचे मैं, उनकी पावरफुल किरणें मुझ में समा रही हैं। और यहाँ से मैं आत्मा वापिस अपनी देह में। ओम शांति। हम सभी की ओर
संसार की बहुत सारी मनुष्य आत्माएं प्यासी नजरों से देख रही हैं। संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। संडे की मुरली में सभी ने सुना है, ज्वाला बढ़ती जा रही है, विकारों की अग्नि, संबंधों में टकराव की अग्नि, किसी में पश्चाताप की अग्नि और कहीं कहीं विनाश की अग्नि। संसार प्यासी नजरों से देख रहा है हम सब की ओर। बाबा कहते थे, इसी हॉल में बैठकर बाबा ने कहा है, ध्यान से सुन लें, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो गौर करेंगे जरा, कि बच्चे संसार के भक्त और बच्चे दुखी होकर बाप को पुकार रहे हैं, मदद करो। और बाबा अपने बच्चों को याद करते हैं कि इन्हें सकाश दो, इनके दुख दूर करो। कोई सोचते थे, बाबा खुद क्यों नहीं कर लेते, हमें क्यों कह रहे हैं इनको सकाश दो, इनके दुख दूर करो। एक रहस्य सभी समझ लें, बाबा है कल्प वृक्ष का बीज और हम हैं जड़ें। बीज से जो कुछ भी कल्प वृक्ष में जाएगा वो जड़ों के माध्यम से ही जाएगा, डायरेक्ट नहीं। इसलिए संसार को सकाश हमें देनी है, बाबा से हमें लेनी है और संसार को देनी है। ये प्रभु पालना का बहुत सुंदर रिटर्न होगा कि हम दुखी आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करें। और सभी ध्यान रखें, जो बाबा के नए बच्चे भी हैं वो सकाश देने की विधि सीख लेंगे। मैं थोड़ी सी विधि इसके बाद कराऊंगा। और एक रहस्य याद कर लें, यदि 10 मिनट आप संसार को सकाश देंगे, वाइब्रेशंस देंगे, तो उससे इतना पुण्य जमा होगा कि पाप के कारण जो विघ्न आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर किसी को अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करना है तो 10 मिनट रोज सकाश दिया करें। सकाश की विधि अब कर लेते हैं। हम ग्लोब पर बैठेंगे, सीन इमर्ज करेंगे। मैं धरती के गोले के ऊपर हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर लें, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, सभी के दुख समाप्त हों। बैठ जाएं ग्लोब के ऊपर। मैं फरिश्ता हूँ, विश्व कल्याणकारी मास्टर दुख हरता सुख करता। चारों ओर संसार की करोड़ों आत्माएं जो प्यासी नजरों से हमारी ओर निहार रही हैं, परम धाम में ले चले बुद्धि ऊपर। सर्वशक्तिवान महाज्योति, उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं।
उनकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। संसार की सभी आत्माओं को परमात्म शक्तियां मिल रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी किया करें। एक एक मिनट से शुरू करें, चलते फिरते भी करें। मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस फरिश्ता। वही विधि, बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे चारों ओर। जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं होती वो इस संकल्प को रिपीट भी कर सकते हैं 10 मिनट में 10 बार। ये जीवन बहुत सुंदर है। परमात्म सुखों को पाने का समय है। ऐसा समय भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। सभी अपने भाग्य को देखकर बहुत आनंदित हो जाएं। भगवान के कितने समीप आ गए। उसकी छत्र छाया में पलने लगे, उसकी पालना मिलने लगी, उसका प्यार बरसने लगा, उसके वाइब्रेशंस मिलने लगे। वो हमें निहारता है तो अपनेपन की नजर से देखता है। भक्ति करते आते थे, पता भी नहीं था वो हमें देखता भी है या नहीं। अब हम उसे देखते हैं, वो हमें देखता है। तो ये प्रभु मिलन के दिन बहुत सुंदर हैं। सभी यहाँ मधुवन में, शांतिवन में आकर अपने से चिंतन अवश्य करें। इन सुनहरे क्षणों को हम सदा सदा के लिए वरदान बना लें, यादगार बना लें, सफल कर लें। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। चारों युगों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का समय है। हम अपने 84 जन्मों को
जैसा देखना चाहते हो, ध्यान से सुन लेंगे। हम अपने हर जन्म को जैसा देखना चाहते हो, वैसे ही संस्कार, संकल्प, भावनाएं, स्थिति, खजाने यहाँ भर सकते हैं। निर्माण का समय है, भाग्य निर्माता हैं हम सब अपने, दूसरों के भी। तो ये सुंदर समय हमारा उलझनों में न बीत जाए, ये सुंदर समय हमारा बातों में न बीत जाए, ये सुंदर समय हमारा इच्छाओं और कामनाओं में न बीत जाए। चिंतन करेंगे अपने से, क्योंकि प्रभु मिलन रोज, जब चाहिए, हर समय चाहिए तो हर समय किया जा सकता है, और इससे बड़ा अनुभव और कोई नहीं होता। जिसको देखने के लिए नैन तरसते थे, उसको जी भर के देख लें। जिससे मिलने के लिए हम तपस्या किया करते थे, उससे जी भर के मिल लें। कोई रोक टोक नहीं, कोई समय की सीमा नहीं। अब हम बाबा को बुलाएंगे। बाबा हमारे बुलावे पर तुरंत आता है। आज एक संबंध और उससे जोड़ लें, चिंतन करेंगे इस नाते पर। वो मेरा खुदा दोस्त है। अब हम दोस्त बनकर उस परम मित्र को बुलाएंगे, सुप्रीम फ्रेंड को बुलाएंगे। उस तक हमारी आवाज पहुंचेगी, मेरे सच्चे मित्र मुझे बुला रहे हैं, और वो तेजी से आ जाएंगे। जो सच्चे हैं, जो पवित्र हैं, जो उसके आज्ञाकारी हैं, उनके बुलाते ही बाबा आ जाते हैं। तो चलें हम बाबा को बुलाते हैं। गीत भी बजेगा और बहुत पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे, हम फैलाएंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम, और निहारें अपने खुदा दोस्त को। प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, परम प्रियतम, मेरे मन के सच्चे मीत, आ जाओ। तो प्यार से बाबा को बुलाया। अब देखें ऊपर, निराकार से बाबा नीचे उतरने लगे। आ गए सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मा बाबा के तन में। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और परम सद्गुरु ने वरदान दिया, सदा सुखी भव, निर्विघ्न भव। स्वीकार कर लें और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। हमें बाबा की पालना का रिटर्न भी देना है और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। ऐसा सुंदर जो हमें देखकर लोग पूछने लगे, ये कौन हैं? ये किसके हैं? किसने इनका श्रृंगार किया है? हम में वो दिखाई दे जिसने हमें बनाया है। हम में वो दिखाई दे जिसको हम देखते हैं। सभी अपने से बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और आज जैसा मैंने कहा एक सुंदर संकल्प कर लें। हमें अपने जीवन को सरलता से जीना सीखना है। सहज जीवन बनाना सीखना है। बाबा का बहुत सुंदर विशाल रहस्यों से भरा हुआ ज्ञान रोज हमें मिलता है। टीचर बहनें बैठी हैं, आप सब सुनाते हैं। कितनी सुंदर बातें, मन को सुख देने वाले राज, बुद्धि को दिव्य बनाने वाले राज हम सबको रोज मिलते हैं। मुरली ऐसी सुनकर जाएं, 1 घंटा समय होता है अमृत पीने का रोज। व्हाट्सएप पे सुनने से वो रस नहीं आएगा। सुनना एक बात है, नेट पे कुछ देख लेना अलग बात है, लेकिन सुख लेना, भगवान हमसे बातें करता है मुरली के माध्यम से। उस परम सुख के आनंद में आना। जब आप सेंटर से जाओ तो सुखी होकर जाओ। रोज सुखों का खजाना अपने में भर कर जाओ। ऐसा सीखना है तो जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। और जिन्होंने अपना जीवन बहुत सुखी कर लिया होगा, जो लंबा समय दुखों से मुक्त रहे होंगे, उनके सामने जो भी आएगा वो भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सहज जीवन जीना सीखना है। और एक बात और सीखनी है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं और सभी आज के सुंदर समय में, इन सुखद क्षणों में, इन सुंदर वाइब्रेशंस में अपने साथ कुछ सुंदर संकल्प करेंगे। झुकना सीखना है। जो झुकेंगे वही दूसरों को उठा सकेंगे। जो झुकना सीखेंगे वही महान बनेंगे। निर्माणता ही महानता है, मुरलियों में आ रहा है।
ज्ञान और योग के मार्ग पर चलकर जिन्होंने अपने अभिमान को जीत लिया वही सच्चे ज्ञानी हैं। जो मैंपन से मुक्त हो गए उनका ही जीवन डिवाइन बनता है, दिव्य बनता है। तो अपने को नम्र चित्त बनाकर झुकते चलें। झुकाने का संकल्प अच्छा नहीं है, जो झुकते हैं वही महान बनते हैं। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, संगम युग पर इच्छाओं का त्याग करके ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर होते चलना है, ताकि हम संतुष्ट आत्मा बन जाएं। संगम पर संतुष्ट आत्मा बनना है। अपने से बातें करेंगे जब भगवान सब कुछ देने आया है, जब उससे सब कुछ प्राप्त करने का सुखद अवसर है मेहनत के बिना, तब भी यदि हम संतुष्ट न हुए तो कब होंगे? छोटी बातों में, छोटी अप्राप्तियों में असंतुष्ट होना ये ज्ञानी आत्माओं का लक्षण नहीं है। हमें अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना है। संतुष्ट आत्माओं का बड़ा भारी महत्व रहेगा पूरे चक्र में। चौथी धारणा, हमें अपने चित्त को प्रेम और शुभ भावनाओं से भरना है। मैं आप सभी से कहूँगा, जिसने भी, आप चाहे नए हैं, 1 साल के हैं, उससे भी कम ज्ञान में हैं, अपने मन में किसी के लिए भी निगेटिव भावना भर ली हो, वैर भावना आ गई हो, बदले की भावना आ गई हो, उससे शुभ भावनाओं में चेंज करें। भावना बदलते ही जीवन सुखी हो जाएगा। व्यर्थ संकल्पों का एक लंबा चौड़ा जाल कट जाएगा। हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ये 4 बातें मैंने आपके सामने रख दी। 5वीं बात भी है, संगम युग व्यर्थ बातों में न बीतता रहे। बहुतों का लंबा समय रोज व्यर्थ बातों में बीत जाता है। बचेंगे इससे, समझदार बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। अगर एकाग्रता बढ़ानी है, ईश्वरीय सुख प्राप्त करना है, तो व्यर्थ सुनना, व्यर्थ संकल्पों में रहना, इससे बचेंगे। और एक रहस्य छोटा सा याद रखेंगे। इसके बाद फिर हम एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक आत्मा मेरे पास आई कल, कहा बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मैंने उनसे पूछा, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या चलाती हो? उसने भी फट से उत्तर दे दिया, चलाती हूँ। मैंने कहा तुम समझदार हो। देखिए हमारे मन की, आप जानते हैं पहले ही दिन ज्ञान मिल गया था, हमारे मन की नेचर है संकल्प उठाना। मन की डेफिनेशन ही है पावर ऑफ थॉट। संकल्प उसमें उठते हैं। चाहे तो हम संकल्प उठाएं, नहीं तो मन स्वयं संकल्प उठाएगा। यदि हम संकल्प क्रिएट नहीं करते तो मन में जो गंदगी भरी है उस तरह के संकल्प उठते रहेंगे। इसलिए व्यर्थ से बचने का एक ही फॉर्मूला है, स्वमान के संकल्प, मुरली से प्राप्त संकल्प उठाते रहो। इसलिए आज बाबा ने कहा योग के साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान से बहुत सुख मिलता है, बहुत खुशी होती है। तो हम स्वयं सुंदर एलिवेटेड थॉट्स, महान संकल्प,
रचना शुरू करें तो व्यर्थ से जो बैड एनर्जी पैदा हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। याद रखेंगे, जो व्यर्थ संकल्पों में रहेंगे उनका जीवन, उनका ये संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ ही चला जाएगा। चलें अब फिर से बाबा के पास चलेंगे। अब हम सब सूक्ष्म लोक में, ये बहुत सुंदर मिलन, इस मिलन को एंजॉय करना है, सबको इसका बहुत आनंद लेना है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। संकल्प कर दें, लाइट का शरीर है, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं। बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला फरिश्ता हूं। इस संसार में प्रभु पैगाम देने वाला फरिश्ता हूं। मैं उड़ चला आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में। देखें अपने को आकाश के ऊपर, यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। यहाँ चारों ओर परमानंद है। अपने सामने देखें बाप दादा, दृष्टि दे रहे हैं। ये परम सुखकारी दृष्टि, ये निहाल करने वाली दृष्टि, परम सद्गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा बाहें फैलाकर मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा के पास खुदा दोस्त के पास, सामने वही है जिसे हम युगों से ढूंढते थे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमक रहे हैं। ये वही है जिसकी एक झलक पाना चाहते थे हम। ये वही है
जो हमें सब कुछ देने आ गए हैं। ये वही है जिसे भक्ति में हम बहुत प्यार करते थे, प्यार का रिटर्न देने आ गए हैं। बाप और बच्चे का मिलन। बाबा ने हमें गले से लगा लिया है, बाहों में समा लिया है। बाबा प्यार से सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, जन्म जन्म की थकान उतार रहे हैं, अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं। बाबा के सामने हैं हम। बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। मैंने तुम्हें चुना है महान कार्यों के लिए। मैंने तुम्हें शक्तियां दे दी हैं महान कार्य करने के लिए। तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो। तुम्हें जग का कल्याण करना है। तुम विश्व के उद्धार करने वाले हो। तुम बहुत महान हो। तुम इस सृष्टि के पूर्वज हो। तुम्हें सब धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और हम दे दें अपने को मन के बोझ, चिंताएं, समस्याएं, कोई कमजोरी। आज बाबा सब कुछ हर लेंगे। सच्चे मन से अर्पित कर दें। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर कहा, बच्चे डबल लाइट भव, हल्के हो जाओ, विजयी भव। और हमें दृष्टि दी। दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। पुरुषार्थ का
बहुत सुंदर एक तरीका है अपने से बातें करना। सभी भाई बहनों को, बड़े छोटे सब, याद रखना है, एकांत हम सबके लिए वरदान होता है। एकांत में स्वयं से बातें करना, अपनी शक्तियों से मिलना, अपने अंदर समाई हुई गहन शांति से मिलना, अपने को पहचानना, अपनी महानताओं पर नजर डालना, फिर बाबा से बातें करना, उनको शुक्रिया करना, ये परम आवश्यक होता है। एकांत में हम स्वयं को मोटिवेट करते हैं, स्वयं के टीचर बनते हैं। इसलिए समय की रफ्तार को समझते हुए और जो सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हैं, जो दूरदृष्टा भी बन गए हैं बाबा के बच्चों में कई, वो चिंतन करें संसार को बदलने का अब प्रभु प्लान क्या है। कुछ और है, उसको पहचान लेना, उसको समझ लेना, उस अनुसार अपने को तैयार करना, ये परम आवश्यक है। इसलिए अंतर्मुखी होकर रोज नहीं तो बीच बीच में अपने से बातें अवश्य करें, अपनी शक्तियों को जागृत किया करें, अपने अंदर जो सूक्ष्म महानताएं हैं, जो पवित्रता की शक्ति है, उसको जागृत किया करें। बहुत बड़े कार्य करने हैं। मैं आप सभी को याद दिला दूं, महान कार्य हम सबका आह्वान कर रहे हैं। ऐसा समय आएगा जब अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए जीना होगा। जिन्होंने अपने अंदर बाबा के सर्व खजाने भरपूर किए होंगे, वो संसार को देने वाले बन जाएंगे। मैं तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लें। जो बहुत अच्छे चिंतक हैं, जो बहुत अच्छा योग करते हैं, जो बाबा के काम आ गए हैं, वो संकल्प दे दें बाबा को, अपने को इतना योग्य बना दें। बाबा को संकल्प दे दो द्वापुर से भी, जब इस संसार में हमारी जरूरत पड़े आप हमें यूज कर लेना। हम भगवान के काम आते रहें, हम संसार के काम आते रहें। द्वापुर से भी ऐसी महानताएं हमारे अंदर हैं, हम उन्हें जगा लें। तो चलें, आज का ये मिलन हम सब के लिए वरदान हो। मुरली हम सब सुनेंगे, संकल्प कर लें, जो कुछ बाबा कहेगा उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बात आज से हमारी होंगी, उस पे हमारा चिंतन होगा, वो हमारा जीवन होगा और हम खूब एंजॉय करेंगे इस सुंदर जीवन को। ओम शांति। अब फिर से हम बाबा के पास चलते हैं, निराकार सर्वशक्तिवान के पास चलकर बैठेंगे, उनके वाइब्रेशंस लेंगे।